एक बार की बात है, एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। गांव के लोग रात के समय उस जंगल के पास भी जाने से डरते थे, क्योंकि जिसने भी चुड़ैल को देखा वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव के एक नौजवान जिसका नाम अर्जुन था, उसने इस बात को अंधविश्वास मानते हुए चुड़ैल को ढूंढने का फैसला किया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह एक रात अपनी तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कुछ देर तक चलते हुए अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत डरावनी थी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। अर्जुन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें बहुत लाल थी और वह अर्जुन की ओर घूर रही थी। कौन है? अर्जुन ने साहस से पूछा। मैं वही हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है, वह औरत बोली। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि यही चुड़ैल है। चुड़ैल ने अर्जुन को बताया कि वह कभी एक साधारण औरत थी, लेकिन गांव वालों ने उसे गलतफहमी के चलते मार दिया था। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रही और अब वह बदला लेने के लिए सभी गांव वालों को डराती है। अर्जुन को उसकी कहानी सुनकर दया आई। उसने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। चुड़ैल कुछ देर सोच में पड़ी रही, फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए गांव के शिव मंदिर में एक विशेष पूजा करवा सको, तो मैं इस जगह से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अर्जुन ने यह शर्त मान ली और अगले दिन गांव के पुजारी से बात की। एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। पूजा खत्म होते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और वह अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद से उस जंगल में फिर कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। गांव वाले सुरक्षित महसूस करने लगे और अर्जुन को उसकी बहादुरी के लिए सभी ने सम्मान दिया। इस तरह चुड़ैल की कहानी का अंत हुआ और गांव में फिर से शांति छा गई।